नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर आप। आज खबर आपकी के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक क्या हुआ, आज क्या होगा। उसके बाद अब तक की जांच के आधार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर चर्चा करूंगा और साथ में अंत में आपको एक चौंकाने वाला खुलासा करूंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अब तक इस केस में और खासकर कल क्या हुआ। तो कल ये पता चला है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर गई थी तो उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वहां पर 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया था और इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत वहां मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन हार्ड ड्राइव को नष्ट करने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया गया था। हालांकि ये अभी तक पता नहीं चला है कि इन आईटी प्रोफेशनल्स को खुद सुशांत ने बुलाया था, रिया चक्रवर्ती ने बुलाया था या फिर सिद्धार्थ पिठानी ने बुलाया था या किसी और ने बुलाया था। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। दूसरा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है इस केस में वो ये कि सीबीआई टीम ने जब सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से डिलीट हुए मैसेजेस और व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया तो उसमें ड्रग एंगल सामने आया। ये पता चला कि रिया चक्रवर्ती, मिरांडा खुशी और जया शाह के बीच ड्रग्स से रिलेटेड बातचीत हो रही है, जिसमें ड्रग्स के लेन देन, उसके डोज से जुड़ी तमाम चीजें जो है वो रिया चक्रवर्ती शेयर कर रही है। क्योंकि अब इस केस में ड्रग्स का एंगल जुड़ गया है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस केस में कूद पड़ा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, जया शाह, ऋतु मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिलती है जो कूपर हॉस्पिटल के वो डॉक्टर्स देते हैं जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर्स के मुताबिक जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें जल्दबाजी हुई और उस जल्दबाजी का कारण खुद मुंबई पुलिस है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब दिशा सालियान, जब उनकी मौत हुई थी तब उनके पोस्टमार्टम में इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 3 दिन का वक्त ये कहते हुए लिया था कि पहले इनका कोविड टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, जबकि सुशांत के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आज क्या होगा? आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है और अगर उन्हें लगता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो उनको वो गिरफ्तार भी कर सकती है। साथ ही सीबीआई भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है, इसके लिए वो नोटिस भेज सकती है। और जो अंत में आज हो सकता है वो ये कि सुशांत के घर में रहने वाले वो चारों लोग यानी सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश, इन चारों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब इससे पहले कि मैं खुलासे पर आऊं, मैं कुछ सवाल हैं जो सबके मन में, आपके मन में भी उठ रहे होंगे और वो सवाल लाजमी है जो अब तक इस जांच के बाद सामने आए हैं। जैसे, क्या मुंबई पुलिस वाकई सुशांत केस की जांच कर रही? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुंबई पुलिस का मानना था कि ये सिर्फ हत्या का केस नहीं है, आत्महत्या का और ओपन शेड केस है। और मुंबई पुलिस सिर्फ इस बात की जांच कर रही थी कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की, यानी मुंबई पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये मामला आत्महत्या का है, जबकि सीबीआई के अभी तक की जांच में ये पता चल रहा है, जैसा लग रहा है कि ये मामला आत्महत्या का नहीं हत्या का है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई पुलिस वाकई सुशांत केस की जांच कर रही थी? दूसरा सवाल, मुंबई पुलिस की जांच में ड्रग एंगल का पता क्यों नहीं चला? जब सीबीआई जो है, मुंबई पुलिस अगर इतनी केपेबल है, जो कि वो खुद इतनी केपेबल है, वो इन चीज़ों में जो है मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है केस को सॉल्व करने में, तो मुंबई पुलिस की जांच में ये ड्रग एंगल क्यों नहीं सामने आया? तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या मुंबई पुलिस रिया और उसके परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने अभी तक रिया को एज ए कल्प्रिट नहीं देखा था, वो एज ए विटनेस उनको देख रही थी, एज ए गवाह के तौर पर देख रही थी। जबकि मुंबई पुलिस की जांच के बाद जो सीबीआई पुलिस की जांच हो रही है, इसमें कम से कम ये लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती की थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में और वो एज ए कल्प्रिट है। चौथा सवाल, क्या सुशांत और दिशा सालियान की केस में मुंबई पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव था, यानी मुंबई पुलिस के किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मुंबई में रूलिंग पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि उसका किसका नाम है। तो क्या ऐसा है वाकई मुंबई पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी? पांचवा सवाल, मुंबई पुलिस ने रिया के व्हाट्सएप या मैसेजेस को रिट्रीव करने की कोशिश क्यों नहीं की जो डिलीट हो चुके थे? अगर सीबीआई कर सकती है तो ये चीज मुंबई पुलिस भी कर सकती है और मुंबई पुलिस इस चीज में केपेबल है, तो मुंबई पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? अगला सवाल,
जिस तरह सीबीआई की जांच में खुलासे हो रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उनकी हत्या हुई है। और मुंबई पुलिस की जांच में ये खुलासा या इस एंगल तक मुंबई पुलिस नहीं पहुंच पाई अभी तक, क्योंकि जो मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में जो जांच की रिपोर्ट अपनी दी थी, उसमें भी इसे आत्महत्या के तौर ही देखा गया था। इसके बाद फिर अगला सवाल मुंबई पुलिस पर ही है कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, क्योंकि इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है और सुशांत के पिता ने वो पटना में कराई है। मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की? क्योंकि मुंबई पुलिस अगर बगैर एफआईआर दर्ज किए हुए इस मामले की जांच एडीआर के बदौलत ही कर रही है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और आखिरी सवाल ये उठता है कि मुंबई पुलिस को ये क्यों नहीं लग रहा था कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि हत्या है, क्योंकि इस पूरे केस में मुंबई पुलिस की जांच में बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स थे जो छूटे हुए थे। जैसे सुशांत सिंह की मौत के बाद सिर्फ 4 लोग हैं सुशांत के अलावा जो उस घर में रहते हैं, उनके 2 और 3 सर्वेंट। इसके बाद आपने देखा होगा जब सीबीआई की जांच हो रही थी तो मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर एक औरत सामने आ रही थी जो कह रही थी कि भाई मैं सुशांत सिंह के नेबर हूँ और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 13 तारीख की रात में सुशांत सिंह के यहाँ कोई पार्टी नहीं हुई थी, अलबत्ता सुशांत सिंह के राजपूत के घर की सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, बाकी 10 सवा 10 बजे के करीब उनके पूरे घर की बत्तियां बुझा दी गई थी। जबकि सुशांत सिंह राजपूत खुद 3-4 बजे तक जागते थे, उनके घर की लाइट जलती थी और हम ये कहते थे कि ये लड़का सोता कब है। तो इस केस में बहुत सारे ऐसे पेचोखम थे जो मुंबई पुलिस ने छोड़ दिए, या तो इस लिहाज से छोड़ दिए कि भाई सीबीआई आए और जांच करें, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले की जांच हो रही थी वो लिपापोती ही लग रही थी और लग रहा था कि दबाने की कोशिश की जा रही है, ये कोई जांच नहीं है। और अब अंत में खुलासा, कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के जो दोस्त हैं सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज प्रसाद और उनके दोनों हेल्पर्स यानी केशव सावंत और दीपेश, ये सरकारी गवाह बनने को तैयार है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सरकारी गवाह बनने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि अगर मैं सरकारी गवाह बना दिया जाता है तो वो सब कुछ सच बता देंगे। यानी जो अभी तक हमारे सामने उनके बयान आए, जो अभी तक उन्होंने कहानियां बताई, सिर्फ झूठ है। यानी अभी तक जो ये खुलासे हो रहे हैं और उनका जो ये कबूलनामा इस तरह से आ रहा है कि भाई हमें सरकारी गवाह बना दीजिए, हम सच बता देंगे, तो इससे यही लगता है कि सुशांत सिंह को किसी गहरी साजिश के तहत मारा गया है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। बस दोस्तों, आज की खबर आपकी में इतना ही। आपको ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को टिक कर दीजिए, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।